प्राप्त होगा। मुनिराज भौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी सहित स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ल ने सुन लिया और अपनी सखी सियारन को बतलाया। उसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ल ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारन ने भी व्रत किया। कथाकार कहते हैं फिर वह चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनवाई और पीपल के खोतों में बैठी हुई सियारिन को इस कथा को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान पहुंची। वहां उसने इच्छा पर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरा होने पर उसने गौशाले में गई, वहां गौ का दूध पिया, अर्थात गौशाला में दूध लाकर जब ग्वाले चले जाते हैं तो वहां जो नीचे जमीन पर दूध गिरता उस दूध को चिल्ली ने सबसे प्रथम पान किया। उसके प्रभाव से, उस पुण्य के प्रभाव से कुछ दिनों बाद वे दोनों शरीर का त्याग करती है और दोनों अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म ली। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिससे सियारन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी हुई, दोनों बहन। सर्वलक्षण संपन्न संयुक्ता सातो जाते बराबर अग्निजा काशिराजेन कनिष्ठस्य मंत्रिणा। अब दोनों जब लड़की युवावस्था को प्राप्त हुई तो वो व्यापारी विचार करने लगा इसका विवाह करा था करें। तो काशी के राजा के पास गए। उनके कुमार, उनके जो राजकुमार थे वो विवाह के योग्य थे। तो बड़ी लड़की जो सियारन थी पूर्व जन्म में, उसका शादी वो राजकुमार के साथ हुआ और छोटी लड़की जो चिल्ली थी उसका विवाह उनके मंत्री के साथ हो गया। पूर्व जन्म के पाप विपाप से राजपत्नी मृगक्षणा जंग जंग सुतंग प्रसूते सा स्वजाति जमालयम। जितने भी पुत्र बड़ी रानी को हुआ सभी पुत्र जमालय जमपुरी चले गए और मंत्री के जितने भी बच्चे हुए दिल्ली से वो सब के सब दीर्घायु हुए। एक दिन रानी ईर्ष्यावश अपने पति से बोली, हे पतिदेव, अगर मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो हमारे पुत्र जहाँ गए हैं वहाँ हमारी छोटी जो मंत्री के पत्नी का पुत्र है